सुकांति सुताय केशव चंद्राय ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ मार्गशीर शुक्ल पक्ष दशमी अश्विनी मेष धनु 7 दिन शुक्रवार ठारू पंडु पूर्णिमा मृगशिरा वृषधनु 11 दिन मंगलवार पर्यंत इंग्राजी ता 22/12/2023 रिख शुक्रवार ठारू 26/12/2023 रिख मंगलवार पर्यंत स्थान नृसिंहनाथ मंदिर पाइकमाल ब्रह्मपुर बरगढ़ विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्तब्रह्म संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा कटक। स्मरणिका पाठ करने पूर्व सर्वप्रथम से परम प्रेममय परम कारुणिक जुगावतार भावग्राही गुरुस्वामी कमनीय कांति नायक अनुपम शांतिदायक मो शून्य हृदय पूर्ण पुरुष मुनिजन मानस हंस भक्तजनानंदकारी हृदय कुंज बिहारी मन गगन शशि हृदय कंदरवासी मो मनर मन मो प्राणर प्राण मो हृदय हृदय अनंत कोटि श्री संपन्न चरमनाथ गुरुस्वामी केशव नारायण शंकर विरंची वांछित उभय छंदाचरण तले ए अधम किंचनर अनंत कोटिवार भूमिपात मानसिक भाव में साष्टांग दंडवत तत्परे विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत भूतभूम संघ क्षितिज्योति आश्रम स्वर्णक्षेत्र महांगा आनुकूल्य आज ये जो कार्यक्रम आयोजन सांध्य सत्संगर परिचालक गौरांग भाई महोदय विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गौतम संघर संगठनाचार्य कैलाशचंद्र महांती महोदय मोर वाम पार्श्व उपवेशन करिथिबा प्रधान आचार्य बिरंची नारायण दास महोदय विजय भाई महोदय उपस्थित थिबा ओडिशार कोण अनुकोण आसीथिबा समस्त जिला संगठन केंद्र संगठन शाखा संगठन अंतर्गत समस्त कार्यनिर्वाही कर्मकर्ता वृंद अव्यक्त मंडलाधिपति चरमनाथ व्यक्त लीला पिपासु समस्त गुरुभ्राता गुरुभगिनी मोर सहयोगी सहकर्मी सनातन सारथी वृंद सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु सत्संग प्रेमी ईश्वर अभिमुखी भगवत कथा पिपासु आबाल वृद्ध वनिता समस्त मोर हृदय गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तरे गुरु ज्ञान सश्रद्ध सप्रेम सभक्ति सस्नेह गुरुस्वामी प्रणाम। ओम नमो भगवते चरमनाथाय गणेशु परमो गणो बरगणो भूमिरियं पद्मपुरे भूखंडेस्मिन् पाइकमाळ मंचलम् भीमरूपी शक्ति पाशात् त्रेतयं त्रन्तु लक्षणं निजुक्तं तं महावीरं करातच्युतं गन्धाचलं गन्धगिरेरुतरस्यं पाददेशे अवस्थितं वैजलदेव निर्मितं श्रीनृसिंहं सुमन्दिरम् आदि जुगे ऋषिवरो चमसस्य तपःस्थलं तथा तस्य धर्मपत्नी क्रौंच कांचन नाम्निकां जुगान्तरे तयोर्लीला जमुना हरियाख्यातं नमस्ते कंधदपन्तिं पूर्णञ्जयोर्मनाभीष्टं नमस्ते मार्जाररूपी श्रीनृसिंहं भगवन्तं व्याप्याद्यमुसीकदैत्यं तत्कालीनं जमराजं समाहित्य शान्तिजागं अणाक्षर ब्रह्मरूपं नमामि यज्ञपुरुषं जगत्कर्ता आदिगुरुं नमस्ते श्री गुरुस्वामी वंदे तं चरमनाथं धराभार निवारणे
ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ ओम परम ब्रह्मे नमः। कालर क्रीड़ा ए जगत काल को केबा समर्थ। भागवत रे तत्वमूलक पद्यावली सूचना दिए जे ईश्वर निर्मित विचित्र आउ सुंदर सृष्टि कालर आयताधीन। सृष्टि हेउची कालर खेल घर। काल को प्रतिहत करिवार क्षमता बा सामर्थ्य कहा पाखरे नाही। जे काल समग्र सृष्टि को कबलित करी रखिछि से काल पुणी महाकाल आयताधीन। मनीष समय देखिबा पई हाथ रे घड़ी बांधिथिले मध्य कौनसी मनीष हाथ रे घड़ी समय नाही। समय को कहीं बांधि पारंती नाही। कालचक्र रे समस्ते अनियंत्रित होई गतिशील हेले से कालचक्र पुणी परमात्मा महाकालंक हाथर आयुध जहाकू प्रतीकात्मक भाव में सुदर्शन चक्र बोली कहा जाए। महाकाल को जी संतुष्ट करि पारे महाकालर नियंत्रण थिबा काल तार सपक्ष रे जाए। काल बा समय आह्वान को जी बुझी पारे सेही व्यक्ति हेउची बुद्धिमान आ ईश्वरंकर प्रिय अमृत संतान। मानव सभ्यता वर्तमान प्रलयर द्वार देश रे दंडायमान। ईश्वरंकर हाथ गढ़ा मधुमय सृष्टि आज असदाचार अत्याचार भ्रष्टाचार और व्यभिचार द्वारा कलंकित आ कलुषित। काल तार प्रलय क्रीड़ा आरंभ करि देलानी। भविष्यत रे ताहा अवश्य घटिबार संकेत मिलिलानी। हेले भवितव्य जहा अवश्य घटिबार संकेत मिलिलानी। हेले अमृत संतानर कर्तव्य हैला महाकालंक संतुष्टिकरण। महाकाल परमात्मा केउ विधान रे संतुष्ट हुअन्ति? महामुनि व्यासदेव कहिले पूर्तेन तपसा जगैर्दानैर्योग समाधीनं राधं निःश्रेयसंकुशं मते प्रीतिस्तत्तो भिन्नमत्तं। तृतीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक 41। ब्रह्मा को परमात्मा कहउचंती हे ब्रह्मा तत्ववेता माने मत दियंती जे मोर प्रसन्नता ही हेउची पुत्त तप यज्ञ दान जोग ध्यान और समाधि आदि मिलुथिबा श्रेष्ठतम कल्याणमय फल। अर्थात मोर प्रसन्नता पई सब कर्मानुष्ठान आवश्यकता अछि। ऊपर वर्णित समस्त उपचार भितरे यज्ञ हेउची एक सामूहिक कार्यानुष्ठान जहा द्वारा सृष्टि प्रारंभ रे प्रजा सृष्टि करा जायतिला। यज्ञानुष्ठान सृष्टिर आरंभ आ यज्ञानुष्ठान द्वारा सृष्टिर सुरक्षा। श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहिचंती अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञान्न भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मः समुद्भवः। मानव संबलर सुरक्षा रे ही सृष्टि रक्षा संभव। ईश्वर प्रणीत विधि विधान को उपेक्षा करी मनीष आज निजे निजर सुरक्षा बल को नष्ट कर सारी। संप्रति समय आह्वान आ परमात्मा निर्देशित यज्ञानुष्ठान अनुष्ठित होउची सृष्टिर मंगल विधान करिबा पाई। कालर मंगलमयी इंगित को बुझी पारिथिबा अवतार लीला पारिषदंक माध्यम रे आज ये पुराण प्रसिद्ध नृसिंहनाथ मंदिर सन्निकटर पवित्र भूमि रे अनुष्ठित होउची ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ। अणाक्षर ब्रह्म परम पुरुष सृष्टि रक्षा निमित्त यज्ञ करिले शांति पांती। तांकर शांति विधान रे ही धरित्री रे शांतिर वातावरण सृष्टि हुए। अनुष्ठित होउतबा ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ विधातांकर विधि निर्दिष्ट एक जगत कल्याणकारी पदक्षेप। ताहा भविष्यत द्रष्टा अच्युतानंद महापुरुषंकर मालिका प्रमाण करे। केउ अभिप्राय रे ओ केउ निर्दिष्ट कालखंड रे यज्ञानुष्ठान संपादित हेबो ताहा गुरु शिष्य संवाद माध्यम रे निर्विकल्प समाधि योगी अच्युतानंद गोस्वामी उल्लेख करिसंती। जुगे जुगे भगवान केवल भक्त पाई लीला प्रकट करिसंती। तांक लीला अवतार केवल भक्त जनंकर कामना पूर्ति निमंते। भगवान सर्वदा निरहंकारी अभिमान शून्य सरल प्राण भक्तर प्रेम डोरी बंधा पड़ा भल पाती। भगवान जेमिति भक्तर कामना पूरण करने को निर्गुण सगुण होई धूलिर धरणी अवतरित होई मानवीय कष्ट जंत्रणा को स्वीकार करनियंती सेमिति भगवान पतित जन को भल पाती बोली उग्र तेजा सिद्ध साध करुषि महर्षि माने से मध्य लीलास्वादन पाई पतित होई ए धराधाम रे जन्म ग्रहण करंती। समाजर निंदा अपनिंदा घृणा लांछना को हसी हसी गलार माला करी प्रभुंकर कृपाबलय भितरे परमानंद उपलब्धि करंती। सरमनाथ गुरुस्वामी श्री 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 ठाकुरे आज
पूर्व निर्धारित सिद्ध भक्तंकर कामना पूर्ण करने पाई लीला पारिषदों द्वारा ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ कराई नेउछंती। जो माने समाज रे अवहेलित लांछित होई कालातिपात करी मर्त्यधाम विदाय नहीं सारी से शुद्ध आत्मा द्वयंकर अभिलाषपूर्ण होउची एई यज्ञर अभिप्राय। यज्ञर प्रमुख कारण संपर्क रे उल्लेख करने को जाई महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी तांको स्वरचित गुप्त कली भविष्यांत टीकारे कहिसंती ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ शून्य रुक्षरीण शिव नरसिंह क्षेत्रे कंध कंधुणीर वांछा पूरण होइब चमशक्रवंश से कंध कंधुणी कल्पांतर सिद्ध भूई कली रे भक्त उधार प्रमाण गंध मारदन ठेई कली रे भक्त उधार प्रमाण गंध मारदन ठेई। यज्ञ होछि भगवान कर लीलार एक प्रधान अंग। गोटे कार्य पछरे अनेक कारण निहित होता है। नृसिंहनाथ महिमा मंडित पवित्र क्षेत्र में अनुष्ठित होता ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञर अनेक कारण रही। सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुग सहित संपर्कित ही भुवन प्रसिद्ध स्वतंत्र यज्ञानुष्ठान। एठारे ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित हेबो बोली शून्यवाणी होइतिला। यज्ञर नामकरण एपरि काहेकि हेला तार कारण मध्य अति गहन। सृष्टिर आद्य बीज ओंकार अणाक्षर बोली सृष्टिर आद्य बीज ओंकार को अणाक्षर बोली कहा जाए। ओंकार समस्त मंत्रर मूल आधार होइथिबारु ताकु अक्षर अंतर्भुक्त न कराई अणाक्षर भावे आख्यान करा जाइछि। महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामींकर एकाक्षर गीतार तत्वमूलक रचना अनुजाई शुणाहे रामदास मंत्रंकर मूल अणाक्षरे पंचु मंत्र हुअन्ति जे मेल अणाक्षर एकाक्षर श्याम पंचाक्षर तारक जे हरे राम कृष्ण मंत्र सार अनंत जुगर मंत्र अटे अणाक्षर सत्य जुगे एकाक्षर मंत्र अटे सार त्रेतया जुगर मंत्र अटई तारक द्वापर जुगरे श्याम पंचाक्षर जप कली जुगे हरे राम 16 नाम होई सबु मंत्र मानस ही गर्भरे समय। महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी तांको प्रिय शिष्य तत्ववेता रामदास को मंत्रक्षरण संपर्क रे अवगत कराइबा को जाई कहिले सबु मंत्रर मूल हेउछंती ओंकार बा अणाक्षर। अणाक्षर मंत्र रे पंचबीज ह्रीं क्लीं श्रीं प्लीं ह्रीं समाहित होई रहिछंती। सत्य जुगरे मूल मंत्र एकाक्षर अणाक्षर ओंकार को तपस्वी माने जप करुथिले। त्रेतया जुगरे तारक ब्रह्म नाम द्वापर जुगरे श्याम पंचाक्षर कली जुगरे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर प्रदत्त 16 अक्षर नाम ए समस्त मंत्र ओंकार गर्भरे समाहित। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता रे कहिले अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाव ध्यात्म मुच्यते भूत भाव उद्भवकार विसर्ग कर्म संगीत। संक्षेप रे कहिले परम अक्षर हेले ब्रह्म परा प्रकृति जीव वा अध्यात्म अटे। प्राणी मानकर सत्ता प्रकट करुथिबा त्याग को कर्म बोली कहा जाए। परमात्मा त्याग रु सृष्टि विस्तारित होइछि। सेई ब्रह्म पुरुष हेले अक्षर तांको ठारु सब क्षरण होइछि। पुनश्च कहिचंती अधिभूतं क्षर भाव नश्वर जगतर समस्त पदार्थ हेले अधिभूत बा क्षर भाव से अक्षर आ सारा जगत क्षर। एहार व्याख्या बड़ विस्तृत हबो तेणु स्मरणिकार सीमित परिसर रे ताहा प्रकाश करिबा असंभव। आलोच्य विषय हेला ब्रह्म पुरुष परमात्मा प्रथम लिखित स्वरूप हेला ओं बा अणाक्षर। सकल जीव जगत तथा समस्त देवादेवी परमात्मा अंश। महाभारत अनुशासन पर्व कृष्ण दीपायन व्यासदेव कहिले आकाशात् पतितत्वय यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जयदेवଙ୍କ 10 अवतार स्तोत्रर वर्णना अछि। केशव धृत मीन शरीर केशव धृत कच्छप रूप केशव धृत राम शरीर। सुतरां अणाक्षर ओंकार प्रतिशब्द हेउचंती केशव। एहाको आहुरी दृढ़ प्रमाण करने को जाई महापुरुष तांको स्वरचित महाविवेक ग्रंथ रे कहिचंती महुरा शासन नाम महांगा जे घर ब्रह्मण अक्षर रु केशवंक घर।
कलिजुगर अणाक्षर ब्रह्म केशव नाम रे महांगा पवित्र क्षेत्र रे आविर्भाव हेबे आउ अनंत जुग भोग हेउथिबा समय रे नरसिंह क्षेत्र रे यज्ञानुष्ठान हेले कंध कंधुणी पति पत्नी कामना पूर्ण हेबो पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न देवादेवी कल्याण प्राप्ति निमंते विभिन्न यज्ञ अनुष्ठित हेउछि हेले एठारे सृष्टिर मूल देवता अणाक्षर ब्रह्म श्री 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 केशवंक शांति प्रीत्यर्थे यज्ञ अनुष्ठित हेउछि जे कंध कंधुणी कामना पूर्ति पाई यज्ञानुष्ठान हेउछि सेमाने थिले श्वेत वराह कल्पर चमस ऋषि और क्रौंच ऋषि बोल आनंदे गवार चमस ऋषि और क्रौंच ऋषि ही साधना पीठ गंधमार्दन पर्वत देश अनुष्ठित यज्ञ उपस्थित कलिजुग भक्त कूल समस्ते उद्धार पाइबे चमस ऋषि और क्रौंच ऋषि विगत जन्मांतर कहानी यही परी भागवत प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय रे वर्णित थिबा अवतारवाद मध्य अष्टम अवतार होउचंती राजा नाभि और मेरुदेवी पुत्र ऋषभदेव ज्येष्ठ पुत्र भरत नाम अनुसार आम देशर नाम भारत ए देश अजनाभ थिला भरत भारत होइला ऋषभदेव शेष 9 जन पुत्र को भागवत नवविप्र बोली वर्णना करा जाइछि नवविप्रंक मध्य अष्टम विप्र चमस पृथ्वी परिक्रमा काल रे जेतेबेले से आजिर ई पवित्र यज्ञ स्थल रे पहुंचिले सेतेबेले मध्य स्थान आहुरी घंच जंगल होई रहिथिला हवि कवि प्रवृद्ध विपलायन अंतरिक्ष करभाजन आविहुत्र द्रविड़ चमस इत्यादि 9 भाई मिसी उक्त स्थान रे 21 दिन अवस्थान करिथिले अरण्य प्रदेश रे थिबा जीवजंतु मध्य सेतेबेले वैरभाव नथिला सबुजिमा भरा वन राज्य रे फूल फलर संभार देखि विप्रगण आह्लादित होई किछि दिन अवस्थान करिबा पई मनस्थ कले पाखरे थिबा पद्म पुष्करिणी रु पद्म फूल आनी समस्ते भगवान विष्णुंकर पूजा करिबा संगे संगे नवग्रहंकर आराधना करुथिले पर्वत पाद देशरे थिबा पल्ली कन्या माने घंच जंगल रे भ्रमण करी फलमूल जाळेनी काठ औषधीय चेर कांड संग्रह करुथिबा समय रे साधनारत नवविप्रंकु दर्शन करिथिले सेमाने नवविप्रंकु प्रणाम जणाइबा संगे संगे तांको भ्रमणर उद्देश्य बुझिथिले नवविप्रंकर प्रथम दिनर अरण्य अवस्थान काल रे तांकर अग्निहोत्र एवं भगवत चर्चा रे आप्यायित होई पल्ली कन्यागण तांको पाखको बारंबार आसिले एवं तांको फलमूल रे प्रस्तुत भोजन सामग्री देई सेवा करिबाकु लागिले आदिवासी कन्या मानक मध्यरे जनकर नाम थिला कांचन कांचन देखिबाकु रूप रे अनन्या गुण मध्य तदनुरूप शांत सुशीला नवविप्रंक मध्यरु अष्टम विप्र चमस थिले त्रिकालदर्शी जोग समाधि रे दर्शन करी जानि पारिले पहाड़ी कन्या कांचन थिले सत्य जुगर कंजुक ऋषि जिए कल्पांतरे जने गंधर्व थिले ब्रह्मांक अभिशाप रे क्रौंच पक्षी जोनि रे जन्म लभी मृत्युवरण करिबा परे अभिशाप मुक्त होई परवर्ती जन्म रे ऋषि पुत्र कंचुक नाम रे तप साधन करिथिले कंचुक ऋषि समाधि अवस्था रे दर्शन कले कली जुग रे सृष्टिर स्रष्टा पुरुष श्री केशव नाम धरी धरा पृष्ठ रे अवतीर्ण हेबे जुग जुग धरी भगवान विष्णु जेतेबेले अवतार ग्रहण करिसंती पाद पद्म को केबे संपूर्ण मुक्त करी दर्शन देई नाहंती श्वेत वराह कल्पर भव्यसुत मनंतर अंतर्गत 28 संख्या कली जुग भोगर अंतिम चरण रे जेतेबेले प्रभु चारि जुगर मीमांसा सूत्र धरी अवतार ग्रहण करिवे सेतेबेले आंठू उपरु को लुगा पिंधि चारि जुगर दर्शनाभिलाषी भक्त मान को पाद दर्शन देबे एई कथा को महापुरुष अच्युतानंद जोग समाधि रे अवगत हेला परे तांको स्वरचित मन चैतन्य संवाद रे उल्लेख करिसंती मन चैतन्य द्वितीय छंद केशव गोपन लीला को बांध सत्य रे कंचुक तप आचरी कली रे भो प्रभु सन्यास धरी जुग बीती गला राजा गृह रे कली खेल हेउ दरिद्र घरे तेणु रे मोहर बरज सुत जेबेरे देखिबु सुकेती सुत आंठू तले पापसन नथिब श्रीपाद पदम मुकुला थिब
देखिबु नेत्रे हेबु बाउला कलिता परसे ओटई भेड़ा किसम किसम हसर हस्य मौन बदन सन्यास वेश मौन बदन सन्यास वेश मौन बदन सन्यास वेश। उक्त पद्यावली महापुरुष कंचुक ऋषि बर भिक्षा कथा स्पष्ट भाव में घोषणा करिसेंती। कलिजुगे प्रभु सन्यासी वेश लीला करिवे, दरिद्र घरे अवतीर्ण हेबे एवं आंठू ऊपर को लुगा पिंधि पाद पद्मर मुकुट दर्शन देवे, जो पाद पद्म दर्शन रे त्रिताप हरण हेबो। जातना जंत्रणा जर्जरित भवजल पतित दुखी जन को उद्धरी जीवार भेड़ा मिली जीवो। कंचुक ऋषि पुरुष देहरे परमात्मा को सेवा विशेष भाव में करि नाही बोली नारी जन्म पाई प्रभु सेवा देवार कामना पोषण कले। प्रभु तांको मनोकामना पूर्ण करी एबे नारी जन्म दे कृतार्थ करिसेंती। ए जन्म रे कंचुक ऋषि कांचन नाम धारण करिसेंती। विप्र प्रवर चमस ए कथा को समाधि जोगरे जानिला परे कांचन को तांको पूर्व जन्मांतर वादर कथा जणै देले। प्रज्ञावान चमस विप्रंक ठारू कांचन निजर जन्मांतर कहानी सुनी तांको प्रति दुर्बलता प्रकाश कले। कांचन तांको स्वामी रूप रे पाइबा पई इच्छा कले। ए जन्म रे संसार भितर प्रवेश न करिवार संकल्प रखितिबा विप्र श्रेष्ठ चमस कांचन को निजर मन कथा जणाइले। ए जन्म रे तुमे मोर अंग संग लाभ करि परिबो नाही। परवर्ती जन्म रे आमे दुहे आदिवासी कंध कंधुणी होई जन्म लाभ करिबा। से जन्म रे मु तुमको स्त्री रूप रे वर्ण करिबी। आमे दुहे भगवान कर उपासना करी जीवन को सार्थक करिबा। कलि जुग रे सेई चमस ऋषि और कंचुक ऋषि कंध आदिवासी रूपे जन्म लाभ करी कालक्रमे मार्जार रूपधारी नृसिंह मूर्ति को प्राप्त करिथिले। पाटणार तत्कालीन राजा बैजल देव नृसिंह मंदिर तोलाई प्रभुंकर आराधना पई व्यवस्था करिले। आज पर्यंत गोटे कथा गोपन होई रही जाइथिला। मंदिर निर्माण हेबा कथा जन समाज रे प्रचारित होइथिला। मात्र ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित हेबा कथा कंध कंधुणी सुनी ताहा प्रकाश करि नथिले। कंध कंधुणी चमस ऋषि और क्रौंच ऋषि जेतेबेले मार्जार रूपी नृसिंह को प्राप्त होइथिले सेतेबेले शून्यवाणी होइथिला। एठारे महाकली भोग होइतिबा बेले सेई अनंत जुगरे स्रष्टा पुरुष श्री केशवंक निर्देशन रे सनातन धर्म संस्थापन पई संकल्पबद्ध पारिषद वर्गंक द्वारा ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित कराइबे। जेउ यज्ञ रे प्रभुंक सहित सर्वदेवा देवी सूक्ष्म रे उपस्थित रहिबे। कंध कंधुणी पुनश्च जन्म लाभ करी भक्त उक्त यज्ञ रे कार्य संपादन करिबे। पुनश्च महापुरुष अच्युतानंद नृसिंहनाथ पीठर ऐतिह्य एवं द्वापर जुगर लीला सहित यज्ञ और यज्ञ स्थान संपर्क कौन ताहा वर्णना करने को जाई कलि भविष्यांत टीका ग्रंथ रे लिखिचंती। मार्जार रूपटी धरी श्री हरि मुसित टाकी छंती तहिरी गोपतरा हास सेठारे देव गंगा कुंड पाप ना शुण थीब गोपत महिमा कहिबा केते गोपत गिरीर महिमा सेते द्वापर जुग द्वापरे महिमा पंडुंक सुत पंडु पूर्णिमाटी ओटई सत द्वापरे पांडव अज्ञात वास संगरे श्रीहरि से पीत वास द्रौपद दुहिता मनरे भाग पूजिबाकु पाद से पद्मनाभ 108 पद्म अर्पण पाई युधिष्ठिर पासे मिलिले जाई तप आचरणे पद्म फुटिला 10 कोश क्षेत्र शोभा पाइला माया बोले गोप्य से पद्म वन सती अभिलाष हेला खंडन बापरु रहिछि मन कामना कलिरे मालाए पाद बंधना।
बरगड़ स्थित नृसिंहनाथ मंदिर ऐतिह्य और किंवदंती मुताबक उडुंग ऋषि कन्या मालती को रावण बलात्कार करी गोदावरी नदी रे फोपाड़ी देला। मालती चेता पाई बणा होई फटकेश्वर जंगल रे भ्रमण करिवा समय रे गणेशंक अभिशाप रे जमराजा मूषिक रूप धरी बुलुथिले। मूषिक रूपी जमराजा मालती को मध्य बलात्कार करिथिले। मालती गर्भरु एक राक्षस जन्म होइथिला। देवदेव महादेव जार नामकरण करिथिले मूषिक दैत्य। महादेवंक वर अनुसारे तांकु केवल नृसिंह रूप व्यतीत केही मारि परिबे नाही। देवगण प्रार्थना रे अत्याचारी मूषिक दैत्य को मारिबा पई जगत जननी माता दुर्गा मध्य संग्राम रे पराजय वर्ण करिथिले। तापरे प्रभु प्रचंड नृसिंह रूप धारण करी मूषिक दैत्य को मारिबा पई पश्चात धावन करिबारु दैत्य क्षुद्र मूषाटिए होई गंधमार्दन पर्वतर एक गह्वर रे पसिगला। नृसिंह रूपधारी भगवान मूषार शत्रु मार्जार रूप धरी गह्वर सम्मुख रे जगी रहिले। चतुर्दश शताब्दी तृतीय दशंधिर प्राथमिक पर्याय रे मंदिर निकटवर्ती मनभंग ग्राम रे हरि और जमुना नाम रे कंध दंपति वास करुथिले। जंगल जात खाद्य कंदा खोजु खोजु खोलु खोलु मार्जार रूपी नृसिंह भगवान कर मूर्ति प्राप्त करिथिले। शून्यवाणी हेला मंदिर निर्माण करी पूजा देबा पई। पाटणार राजा बैजल देवं को मध्य मंदिर निर्माण पई स्वप्नादेश होइथिला। सेई कंध दंपति हरि जमुनार मार्जार मूर्ति प्राप्ति हेबार कथा सुनिला परे राजा मंदिर निर्माण कराइथिले। हेले ए पवित्र क्षेत्र रे चारि जुगरे समय बिताइथिबा जुगलीला संपादनकारी पारिषद पुनश्च एबे भी कली जुगरे कली अवतार पूर्ण ब्रह्म श्री 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 केशवंक सहित राहास करिबा पई मनुष्य देहरे जन्म लाभ करिसंती। ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ रे उपस्थित रही समस्ते प्रभुंक सहित रास क्रीडा रे निमग्न हेबे। एहा महापुरुष अच्युतानंद तांक समाधि जुगरे जानि परिथिले। एठारे थिबा गंगा कुंड रे स्नान करी यज्ञानुष्ठान 5 दिन मध्य रे कलिहत मनुष्य पाप मुक्त हेबे। बोल आनंद एक बार। गंधगिरी बा गंधमार्दन पर्वतर महिमा वर्णना करिबा असंभव। चारि जुगरे लीला स्मारकी बहन करिथिबा उक्त क्षेत्र रे द्वापर जुगर लीला सहयोगी पांडव मध्य अवस्थान करिथिले। जाज्ञसेनी द्रौपदी भगवान श्रीकृष्णंकर वास्तव परिचय पाई सारिथिबारु प्रत्येक परिवेश और परिस्थिति रे पांडव प्रिय श्रीकृष्णंकर आराधना करुथिले। गंधगिरी अवस्थान काल रे थरे द्रौपदी मन रे 108 पद्म पुष्प नेई श्रीकृष्णंकर पूजा करिवार अभिलाष उद्रेक हेला। पति परायणा पांचाली युधिष्ठिर को मन कथा जणैले। धर्मराज युधिष्ठिर तपस्या करी सिद्धि बल रे एक पद्म पुष्करिणी प्राप्त हेले जहा गंधगिरी ठारू 10 कोश दूर रे अवस्थापित होइथिला। द्रौपदी उक्त पुष्करिणी रु फूल तोलिबा पई गला बेल को प्रभु माया बल रे ताको अंतर्हित करि नेले। द्रौपदी प्रभुंक पाद तले मुंड कोडी प्रार्थना करिबारु प्रभु शून्यवाणी कले कली जुगरे तुमर अभिलाष पूर्ण हेबो। तुमर 108 पद्म फूल द्वारा पूजा पाई अनाक्षर ब्रह्म श्री केशव शांति पाइबे और कल्याण करिवे। ब्रह्म अनाक्षर शांति महायज्ञ पंडु पूर्णिमा दिवस रे पूर्णांग हेबो। पाइके मालरु 10 कोश दूर पद्मपुर हेउची द्वापर जुगर युधिष्ठिरंकर तपस्या प्राप्त पद्म वन। बोल आनंदे गवार। पद्मपुरवासी 108 पद्म फूलर माला प्रदान करी प्रभुंकर आराधना करिबा विधि निर्दिष्ट। प्रभुंकर लीला अगम्य अवध्य गहन गोपन और रहस्यमय। तांको इच्छारु संगठित हेउथिबा लीला को से प्रतीकात्मक भाव रे एमिति सूचित करंती एवं ताहा ज्ञानी जन गोचर हेला परे आश्चर्यचकित लागे। ए समग्र सृष्टि हेउची अनाक्षर ब्रह्मंक ठारू क्यरित। शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि को अक्षर संगठित शब्द द्वारा प्रकाश करा जाए। तेनु दृश्यमान प्रकृति अंतर्गत चराचर विश्व हेउची तांक क्षरित अक्षर। अनाक्षर ओंकार निष्पन्न समस्त अक्षर प्रकाश पाइछि वर्णमाला रे। वर्णबोध बहिर मल्लाट उपरे थिबा मार्जार बा बिलेईर चित्र सृष्टि लीलार एक दार्शनिक दिगंत को सूचित करुछि। मूषिक दैत्य को मारिबा पई नृसिंह भगवान मार्जार रूप धारण करी गंधमार्दन पर्वतर बील सम्मुखरे जगी रहिछन्ति। सत्य जुगरु कली जुग पर्यंत जेते बेले पृथ्वी रे राक्षस मानक पराक्रम बढ़ी जाए समाज रु ज्ञान रो विलोप साधन हुए
विद्यावान बुद्धिजीवी कल्याणकारी पंडित गण को राक्षस मान अत्याचार करती हत्या करती अर्थात मूसा जेमिति घरर मूल्यवान आसबाब पत्र को काटी नष्ट कर दिए दानव माने समाजर न्याय धर्म सत्य शांति को काटी नष्ट करती राक्षस मान को हत्या करने पाई जुगे जुगे प्रभु उग्र रूप धारण करिसंती मूसा गात सम्मुखरे मार्जार रूपे नारायण जगी रहिथिबा भली दैत्य मान कबल जगत को रक्षा करने पाई जगत पिता सर्वदा जाग्रत प्रहरी एहार प्रतीकात्मक भाव प्रदर्शित हेउची उत्कल प्रदेशर पाठ प्रवेश द्वार छबिल वर्ण बोध बहिरे ज्ञान मंदिर प्रवेश द्वार रे मार्जार बा बिलेईर फोटोचित्रटी रहिছে नृसिंहनाथ मंदिर अवस्थित गंधमार्दन पर्वत रे मूषिक दैत्य पशिथिबा गात मुहरे प्रभु जगी रहिचंदी से बाहरिले ताको मारिबे हेले वर्णबोध ग्रंथ मंदिर द्वार रे मार्जार रूपी नृसिंहनाथ बसिचंती मंदिर भितरे मूषिक दैत्य को प्रवेश करने को देवे नहीं ज्ञान को आक्रमण करी नष्ट करिवार सुजोग मूषिक दैत्य को दिया जीव नहीं वर्णबोध बहिर कलेवर सहित ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञर निबिड़ संपर्क आद्य बीज ओंकार रु समस्त अक्षर क्षरण होइछि तेनु ओंकार को अणाक्षर कहा जाए ओंकार स्वतंत्र तहिर विभाजन हेउछि ओ उम हेले ओ उ मोर समाहार ओंकार नुहंती ब्रह्म को ठारु जीव जगत निष्पन्न होइछि हेले जीव जगत एकाठी होई ब्रह्म को निर्माण करि परिबे नाही ब्रह्म पुरुष परमात्मा समस्तंकर आदि हेले परमात्मांकर केही आदि नुहंती तेनु से अनादि ओंकार रु ह्लिंग क्लिंग 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 ह्लिंग पंचबीज विभाजित हेला परे अक्षर सृष्टि हेछि ओ ठारु विसर्ग पर्यंत 50 अक्षर ब्रह्म पुरुष तेणु तांको रूपांतरित अक्षर समूह को वर्णबोध बहिर उपर मलाट रे थाई प्रहरा देउचंदे जगत रे शांति प्रतिष्ठा करिबा पई प्रभु स्वयं जाग्रत प्रहरी ए परिप्रेक्षी यज्ञर नामकरण तार सार्थकता प्रतिपादन करुछि बोल आनंद एक बार हरि बोल जुगर मीमांसा निर्णयकारी उक्त यज्ञर स्थिरीकृत समय संपर्क रे उल्लेख करने को जाई महापुरुष अच्युतानंद तांका स्वरचित गुप्त अणाक्षर तत्व साधन ग्रंथर द्वितीय खंड रे प्रकाश करिसंती अक्षर खेल हेबो भेद अणाक्षर भकत को जनाथिबो एहार गुमर ब्रजधर जे आगकु तू हेबु हुसियार जे ओइरी दक्षिणे जेबे देखिबु सागर हिसाब रखिबु बाबू राजन अंकर सत्य कर जे भेटिबु तू सेजतु को मोर जे महापुरुषंकर उपरकुत पद्यावलीर अर्थ बड़ गहन अणाक्षर ब्रह्म जेउ जुगरे स्वयं अवतार ग्रहण करी यज्ञ कार्य को अनुष्ठित कराइबे से जुगर नाम कली अज्ञानतार कलंक को पोछिबा निमंते अवतारंक नाम कलिकी कलंक पोछिबा रूपधारी अवतारंक नाम केशव भारत वर्षर जे भूखंड लीला संपादन हेबो से स्थानर नाम कलिंग सबु को जेउ जिल्ला रे प्रभु अवतीर्ण हेबे तार नाम कटक मानव शिशु जन्म हेबा परे प्रथम करी जेउ कुआ कुआ शब्द करे तार आद अक्षर मध्य क अति बड़ी जगन्नाथ दास मध्य तांको स्वरचित कलि भविष्यवाणीकार चतुर्थ कहानी रे उल्लेख करिसंती कर नियम कलकी देव कर नियम कलकी देव कलागिरी ठारे शूद्र केशव कलागिरी ठारे शूद्र केशव कलागिरी ठारे शूद्र केशव महापुरुष अच्युतानंद निज पुत्र ब्रजगदाधर को बुझाई कहिसंती बाबू ब्रजधर कलिजुग रे क अक्षर रे अणाक्षर ब्रह्म केशव लीला करिवे भक्त गण को एक कथार गुप्त रहस्य जनाथिबो समय आगत हेबा पूर्वरु तू होशियार होइथिबो नचेत यज्ञानुष्ठान रु कल्याण लाभ करि पारिबो नाही कारण मो रचित मालिका पढ़ी यज्ञ अंक हिसाब करी बड़ बड़ ज्ञानी पंडित माने मध्य बणा हुई संदेह रे पड़ी जिवे महापुरुषक ठार अनुसार ओइरी कहिले शत्रु बा रिपु भारतीय शास्त्र पुराण रे रिपु को 6 प्रकार बोली सिद्धांत करा जाईची यथा काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य तेणु ओइरी कहिले संख्या हैला षडरिपु 6 तार दक्षिण रे माने डाहाण पटे सागर देखिबु सागर कहिले सप्त सागर संख्या हैला 7 6 दक्षिण रे 7 रहिले संख्या हैला 67 राजन कहिले गजपति राजा दिव्य सिंह देवं को बुझाउची उत्कलीय संस्कृति जगन्नाथ नाम रे नामित जगन्नाथ संस्कृति
जगन्नाथंकर प्रथम और प्रधान आद्य सेवक होउचंती लक्षे राजार मौड़मणि चलंती विष्णु गजपति दिव्य सिंहदेव। गजपति राजांकर 65 अंक भोग हेबा परे 67 अंक भोग न होई शून्य अतिक्रम न्याय रे एबे 67 अंक भोग चलिला। राजांकर 67 अंकरे जदुकुमार श्री केशवंक लीला प्रकट हेबो बोली महापुरुष स्पष्ट करि दैछंती। बोलानंदे कबार ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ भली विशिष्ट धर्म अनुष्ठान संपादन हेउथिबा बेले मानव सभ्यता प्रति घोर विपद माड़ी आसिबो ए कथा मध्य महापुरुष तांको भविष्यवाणी रे पुनश्च उल्लेख कले। मंद खेट बसिथिबे घट लग्न पारी नटकुट पांचुथिबो विजाति बहिरी साल सनजे 202 जानजे अणाक्षर भेद सूत्र शून्य रे विहरी हरिचक्र घुरुथिब भकत आवरी सुदर्शन जे नरसिंह उबा हेबे पुण जे। महापुरुषंक भविष्यवाणी अनुसार यज्ञ कार्य संपादन होइथिबा काल रे मंद बुद्धि संपन्न खंट लोक माने तांको मंद कार्यर शुभारंभ निमंते लग्न निर्धारण करी घट बसाइबे अर्थात अनिष्ट करिवार योजना बांधिबे। अवतार क्षेत्र भूमि भारतर क्षति साधन करिबा उद्देश्य रे विजाति शत्रु माने नटकुट पांचिबे। समग्र विश्वर मंगल निमित्त यज्ञर शुभाधिवास घट प्रतिष्ठा हेबा बेले विदेशी खलबल तांकर अनिष्ट साधन प्रक्रियार शुभारंभ करिवे। समय निर्धारण करी महापुरुष लिखिचंती 2023 जान जे अर्थात 2023 मसीहा कल्प भोग कालरू मर्त्यधाम रे ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ अनुष्ठित हेबार समस्त प्रस्तुति पर्व शून्य मंडल रे स्थिर होई सारिछि। निर्विघ्न रे प्रभुंकर कार्य संपादन हेबा पई प्रभु तांको निष्ठावान भक्त गणंकु सुदर्शन चक्र आढुआळ रे छत्र छाया करी सुरक्षा देइछंती। यज्ञर मंत्र ध्वनि रे नृसिंह रूपधारी भगवान उग्र रूप धरि प्रकट हेबे एवं धर्म अनुष्ठान रे अशांति सृष्टि करुथिबा मूषिक दैत्य भली देव विरोधी दानव गणंकु दंड विधान करिवे। जुगे जुगे सत्य धर्म प्रति समालोचना होई आसुछि। धार्मिक मानकु वाक्य बाण प्रहार करी खळ लोक माने आघात दियंती। एठारे मध्य सेही परि अघटनर पुनरावृत्ति हेबो बोली महापुरुष दर्शाइछंती। थोके मिछ बोली कहि करिवे टापरा जगी रहिथिबो वीर निश्चय कंधरा सत्य पीठ जे तहि साधु संत बौद्ध पीठ जे भेट अवश्य करिवो 16 दार पद्मवन पद्मपुर ग्राम पाई कर ब्रजपुर जे बरगड़ स्थान गोटी सार जे। महापुरुष भविष्य दर्शन करी धर्म विरोधी लोक मानकर आचरण संपर्क रे मध्य सूचना प्रदान करिसंती। राग द्वेष विद्या अस्मिता अभिनिवेश भली पंच क्लेश रे पीड़ित ठोकाई लोक सत्य को उपलब्धि करि न पारि उपहास करिवे। हेले ई सत्यपीठ नृसिंह क्षेत्र रे चमस ऋषि कंचुक ऋषि कंध कंधुणी पुनः जन्म लाभ करी साधना बल रे शक्ति संग्रह करी यज्ञ पीठ को जगी रहिछंती। एहा जेहेतु साधु संत सिद्ध बुद्ध विज्ञ प्राज्ञ ऋषि महर्षि निवास स्थान तेणु एहाकु वीर हनुमान मध्य जगी रहिछंती। युधिष्ठिरंक साधना प्रकटित पद्मवन बा वर्तमान पद्मपुर भूखंडर पाइकमाल ग्राम हेउची आत्मा परमात्मांकर मिलन क्षेत्र ब्रजपुर। बरगड़ को महापुरुष तांको मालिकारे ब्रजपुर बोली कहिचंती। द्वापर जुगर लीलानायक भगवान श्री कृष्ण ब्रजपुर रे बाल्य लीला करी मथुरा रे युवराज भाବରେ अभिषेकित होइथिले। परवर्ती समय रे द्वारकार राजधानी परिवर्तन करिथिले। गोप मथुरा मझिरे जमुना नदी साजिथिला अवतारंकर लीला संगिनी। कंस आयोजन करिथिले धनुयात्रा। विचित्र कथा समग्र भारत वर्ष रे केवल ओडिसा रे गोटी स्थान बरगड़ जेउठारे पालित हुए प्रसिद्ध धनुयात्रा पर्व। अंबापाली ग्रामर दुई पार्श्व गोप आ मथुरार प्रतिनिधित्व करुथिबा बेले जीरा नदी जमुना रूपे लीलाभिनीत। से उत्कलर ब्रजभूमि धनुयात्रा पाई ख्याति अर्जन करिथिबा बरगड़ रे आज पूर्ण ब्रह्म कलिक नहीं श्री केशवंक निर्देश अनुष्ठित होउची ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ। बोलानंदे कबार अपूर्व संयोग विचित्र लीला माधुरी। बरगड़ हेउची भगवानकर अनेक विभूति बहनकारी स्थान मानक मध्य श्रेष्ठ धाम जोठी कलिजुगर धर्म संस्थापन पाई कार्यरत पारिषद गणक मध्यरु 16 दार उक्त यज्ञ समवेत हेबे बोली मालिका वर्णित। यज्ञर काल निरूपण करने जाई महापुरुष पुनश्च तांको विरचित गुप्त कली भविष्यांत टीका ग्रंथ रे कहिचंती।
ब्रह्म डाहाण को अबना रखिबु तही मिसारे बदेई तिथि बार भृगु सुतरे कुमर पूर्ण घट सिरे थाई पुराण काल रे अणाक्षर ज्योति समापन हेबो जेबे 13 टोपीरण आपे सजबाज भारत रे झास देबे 273 कंपिब मेदिनी आद्य प्रांत करी ठूल विंश शेष 2 उठाणी बसाणी हेतु पाद पद्म मूल उपरोक्त पद्यावली रे महापुरुष यज्ञानुष्ठान अधिवास तिथि 12 और पूर्णाहुति दिवस को ठार आकार रे निर्देश करिसंती एवं यज्ञ समापन परवर्ती काल रे विश्वर राजनैतिक परिस्थिति कौन हेबो से संपर्क रे सूचना देइचंती ब्रह्म डाहाण को अबना रखिबु तही मिसारे बदेई ब्रह्म कहिले परमात्मा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति मर्म रे ब्रह्म कहिले संख्या हैला एक तार डाहाण रे अबना रखिबु अबना कहिले जहा को कहि बनेई नाहंती बा तयारी करि नाहंती सेही समस्त को बनेइचंती बा तयारी करिचंती जिए शून्य पुणी पूर्ण अबना कहिले जहार आदि नहीं कि अंत नहीं आरंभ नहीं कि शेष नहीं अर्थात शून्य एक डाहाण रे शून्य देले हैला 10 तही मिसा रेब देई रेब कहिले नक्षत्र विशेष नक्षत्र कहिले 27 10 रे 27 को मिसेइले हैला 37 37 रे थिबा दुईटी अंक 3 आ 7 को मिसेई देले हैला 7 3 10 एहा यज्ञर अधिवास तिथि दशमी को सूचित करूअछि दशमी तिथि रे 12 कोण हेइतिबो कहिले तिथि 12 भृगु सुतरे कुमर पूर्ण घट सिरे थाई माने भृगु ऋषि सुत हेले शुक्राचार्य दशमी तिथि शुक्रवार दिवस रे यज्ञर अधिवास पूर्ण कलसी को भक्त माने मुंड रे बहन करिवे पुणी कहिले पुराण काल रे अणाक्षर ज्योति समापन हेबो जेबे अर्थात यज्ञर पुराण काल माने पूर्णाहुति हेले ब्रह्म अणाक्षर शांति महायज्ञर ज्योति निर्वापन हेबो तापरे विश्व रे को परिवर्तन देखा दबो कहिले 13 टोपी रण आगे सजबाज भारत रे झास देबे 13 टी राष्ट्र मिसी भारत को आक्रमण करिवे एठारे महापुरुष झास देबे एठारे महापुरुष झास देवे शब्द को प्रयोग करी जहा सूचना देइचंती ताहा अति गंभीर और मार्मिक जिए झास दिए सी तार निज सत्ता हरई बसे तेणु देवभूमि भारत को जी भी आक्रमण करिवो सर्वकालीन भारत रे से लीन होई सत्ता हरई बसिवो तापरे महापुरुष लिखिले 273 कंपिब मेदिनी आद्य प्रांत कर ठूल 273 एई तीनोटी संख्या मध्यरु आद्य बा प्रांत ठूल कर अर्थात प्रथम संख्या सहित शेष संख्या को मिलित कर प्रथम संख्या 2 रे शेष संख्या 3 को जोड़ी देले हेला 23 मसीहा शेष हेउ हेउ मझी संख्या बा 7 रे विशृंखला देखा देव अर्थात मेदिनी कंपिब पृथ्वी को सप्तद्वीप मोहि कुहा जाए 9टी वर्ष रे विभाजित होईची नवखंड मेदिनी मध्य कुहा जाए सप्तद्वीप हेउची जम्बू लक्ष्य शालमळी कुश क्रंच शाक पुष्कर 23 मसीह विशेष धर्मानुष्ठान ब्रह्मणाक्षर शांति महायज्ञ समापन हेबा परे सप्तद्वीप विशिष्टा मेदिनी रणहुंकार रे कंपी उठिबो महापुरुष से 23 मसीहा को बारंबार गुरुत्व दे पुनश्च कहिचंती विंश शेष 2 उठाणी बसाणी हेतु पाद पद्म मूल विंश कहिले 20 शेष रे 2 माने 22 विंश शेष रे थिबा 2 को उठाई जदि परवर्ती संख्या को बसाणी करिवो बा बसैबो तेबे हेबो 3 अर्थात 23 मसीहा हेबो 23 मसीहार उक्त संकट काल रे जे पद पदवी को छाड़ी पाद पद्म को मूल करी भक्ति करुथिबो से कूल को विहन हबो ठाकुरंक भाषा रे स्रष्टांक परीक्षा अति ही कठिन तेले भय न करिबु पद्म पादे मन निवेशी थिले रे हेले उत्तीर्ण होइबु यज्ञर समय काल अतिक्रांत होई जीव जीव तार खियाली मन रे महापुरुषंक चेतावनी को अवहेला करिवो गुरुत्व देव नाही तेणु यज्ञर समय को दृढ़ भाव में प्रमाणित करने पाई महापुरुष अच्युतानंद बारंबार तांको विभिन्न मालिकारे सूचना देइचंती कली भविष्यांत टीकारे आउ थरे कहिले दिग परे दिग मिसाई विंशे देव रखिबु वेद अवतार क्षेत्र रे अणाक्षर भजिबु गुपत गिरिर कटिरे लीला होइबो जान विरहनु हस्तु खंडित त्रेतयार प्रमाण शब्द द्वारा संख्या को संकेत करिवारे कुशली विद्वान भविष्यत द्रष्टा महापुरुष अच्युतानंद गोस्वामी उपरोक्त पद्यावली ठार द्वारा यज्ञ महोत्सव समय निरूपण करी कहिले दिग परे दिग मिसाई
दिग कहले 10 दिग पर दिग मिसाइबार अर्थ 10 रे 10 को मिसाइबो अर्थात 20 दिग पर दिग मिसाइबा पर संख्या हला 20 20 तापर कहले देव रखिबो देवर सांकेतिक संख्या हला 3 कारण देव कहले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव 20 रो डाहण रे 3 रखिले हला 20 3 23 ऊपर धाड़ी रे व्यवहार होइतिबा शब्द गुडी करे अर्थवाद कला परे यज्ञर काल निर्धारण होई गला 23 मसिहा यज्ञ केउठारे अनुष्ठित हेबो कहिले वेद अवतार क्षेत्र रे अणाक्षर भोजी ए पदटी द्वारा स्थान निरूपण कले वेद कहिले संख्या हला 4 ऋक यजु साम और अथर्व अर्थात जयदेव 10 अवतार वर्णना अनुଯାयी अवतार क्रम विवेचना कले मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह चतुर्थ अवतार हेले नृसिंह वेद अवतार क्षेत्र कहिले चतुर्थ अवतार नृसिंह नाथंकर पवित्र क्षेत्र रे कली जुगर चतुर्थ अवस्था रे अर्थात प्रांत कली रे अणाक्षर भजिबो अर्थात ब्रह्म अणाक्षर शांति महायज्ञ को दर्शन करिबो त्रेतया जुगर लीला अनुक्रमे लक्ष्मण को शक्ति भेद काल रे महावीर हनुमान गंधमार्दन पर्वत को धारण करी शून्य मार्ग रे गति करुथुवा बेले पर्वतर एक अंश छिन्न होई एठारे पड़ी जाइथिला ताहा गंधगिरी नाम रे परिचित महापुरुष ताकु गुप्तगिरी बोली अभिहित करिसंती सेई गुप्तगिरी बा गंधगिरी मध्यवर्ती स्थान रे लीला संपादित हेबो 16 शताब्दीर प्रथमार्ध रे महापुरुष जोग समाधि रे लीला दर्शन करी अणाक्षर ब्रह्म पुरुष श्री 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 केशवंकर महिमा को प्रतिपादन करिसंती भक्त भगवान कमिलन क्षेत्र महिमा को स्पष्ट भाव प्रमाणित करिसंती तत्पश्चात यज्ञानुष्ठान मास पक्ष तिथि पूर्णाहुति वार और यज्ञर परवर्ती अवस्था संपर्क रे प्रकाश करने को जाई भविष्यत ज्ञाता भक्ति भूषण अच्युतानंद महापुरुष तांका स्वरचित गुप्त महाकाल निर्घंटन मालिका रे उल्लेख करिसंती त्रिकूट रे 30 चतुर्विंश जोग त्रिगुण को नहीं ऋतु चक्र भेद हिसाब करिन ब्रह्मवाद दियथोई केशव मासर दशमी तिथि रे शुक्ल पक्ष रे जाग मंगल पुनेई पूर्णाहुति जान आसीब प्रलय जोग उपरोक्त पद्यावलीर ठार संकेत अनुଯାयी त्रिकूट कहिले कपाल जेउठी सिंदूर चंदन और तिलक धारण करा जाए पिंड ब्रह्मांड तत्व निरूपण रे जहाको आज्ञा चक्र कहा जाए जोठी त्रिवेणी धार गंगा जमुना सरस्वती बाईड़ा पिंगला सुषुम्नार कार्य जीव अज्ञात रे क्रियाशील त्रिवेणी धार गंगा जमुना सरस्वती मर्म रे त्रिकूट कहिले संख्या हला 3 30 कहिले 30 षड कहिले 6 ब्रह्मवाद कहिले एक ब्रह्म माने संख्या हला 1 शब्द द्वारा संकेत होइतवा संख्या गुडी को मिसेइले 3 जुगत 30 जुगत 6 जुगत 24 जुगत 3 जुगत 6 जुगत 1 समान 73 संख्या हला 73 संख्या रे व्यवहृत दुईटी अंक 7 और 3 ये दोही को मिसेइ देले 7 3 10 हेउची केशव मासर शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे जाग बा यज्ञ अनुष्ठित हेबार सूचना देइचंती महापुरुष समाधि योगी अच्युतानंद मार्गशीर मास को से मध्य केशव मास बोली लिखिचंती भगवान श्री कृष्ण श्रीमद भगवत गीता रे कहिचंती बृहस्साम तथा सामना गायत्री छंद सामहं मासाना मार्गशीर्षः ऋतुनां कुसुमाकरः भगवान कहिले मु वेदमान को मध्य सामवेद छंद भीतर गायत्री छंद ऋतुमान को मध्य भीतर बसंत एवं मासमान को भीतर मु होउची मार्गशीर लौकिक विचार रे कार्तिक मास को धर्म मास बोली विवेचना करा जाउथिले मध्य प्रकृत रे समस्त ईश्वरन को सृष्टि तेनु सबु समय रे धर्म आचरण विधेय धर्मकर्ता परमात्मा निजे होउचंदी मार्गशीर आम संस्कृति रे भगवान विष्णुकर विभिन्न नाम रे 12 मास को नामित करा जाईची मार्गे मां केशव रखे पुष्य नारायण तथा माघे च माधव रखे गोविंद फाल्गुने तथा मार्गशीर मासर अन्य नाम होउची केशव मास केशव मासर अणाक्षर ब्रह्म श्री केशवंक शांति प्रीत्यर्थे ब्रह्म अणाक्षर शांति महायज्ञ विश्व रे शांति प्रतिष्ठा पाई पथ खोली देव परमात्मा को महती इच्छा रे अनुष्ठित होइतबा जगत कल्याणकारी कार्य रे आसंतो ना निजको शामिल करी प्रभुंकर आज्ञा बह साजी तांको खुशी करिबा एवं निज आत्म संतोष लाभ करिबा समय सनिकट जुग मीमांसार बेला उपनीत परिवार ठारू धर्मानुष्ठान पर्यंत सबुठारे अभिसंधि षडयंत्र कूट चक्रांत हीन स्वार्थ बुद्धि राजनैतिक चित्र स्पष्ट प्रतिभात यह होची कलिर कराल प्रभाव
सद्गुरु आश्रित समर्पित शिष्य ए सब वाद विसंवाद दूरे रही सरल प्राण इष्ट निर्देशित कर्म कर चलिले निजे शांति पाई पारिबे और विश्वर शांति प्रतिष्ठा सैनिकटीए साजी पारिब। मान सम्मान प्रतिपत्ति पदमर्यादा आसक्ति बलय को छिंडाई पारिले ईश्वरंकर कृपा लाभ करिब नतुबा नाही। ए परिप्रेक्षी रे चरमनाथंकर बाणीटीए खोजुचुकी धन पदवी पदवी नुहे से अटे विपद दिन जाए दिन बीती जाए गौरव छाड़ पद मर्यादार पाख न माड़ आग को खमाण अति ही गाड़ तही पड़ी गले भांगी हाड़। हे विश्ववासी प्रभुंकर गुरुत्वपूर्ण सतर्क वाणी को अणदेखा नकरी गाड़े पड़ी निजर हाड़ भांगा पूर्व आसतु भ्रातृत्व भाव को दृढ़ करी गुरु आदर्श को गाढ़ करी सनातन धर्म बगीचारे शांति सुरभित कढ़टीए होइजिबा तांको कृपा किरण रे प्रस्फुटित होई सुगुण सुवाक्य सुकर्म द्वारा जगत को सुभाषित और सुभाषित करी तोलिबा। गुरुस्वामी को महती इच्छा पूर्ण हो सृष्टि मंगल हो सत्यमेव जयते। श्री केशवार्पणमस्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। स्मरणिका पाठरे जदि मोर शब्दगत भाषा उच्चारण शब्द उच्चारण रे कौन सी भूल त्रुटि होता है भाई भौणी मान निकट में क्षमा प्रार्थना करुच्ची। आ प्रभु चरमनाथंकर अभय चरणार बिंद जुगले क्षमा प्रार्थना करुच्ची।